नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 260 मेधावियों के बैंक खातों में 5-5 हज़ार रुपये डालेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के 260 मेधावियों के बैंक खातों में राज्य सरकार 5-5 हज़ार रुपये डालेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा को पूरा करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। बता दें कि सभी जिलों के उप निदेशकों से मेरिट में आने वाले पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों और आधार नंबर की जानकारी मांगी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉब में अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में पुरस्कृत हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की थी। वहीं बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों के नामों का बोर्ड की मेरिट सूची से मिलान करते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। वहीं विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और आधार नंबर भी देने के लिए कहा है। साथ ही परिजनों के मोबाइल फोन नंबर भी देने के लिए कहा है। वहीं औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार की ओर से मेधावियों के बैंक खातों में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 135 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती शुरू, 3 चरणों में होगी परीक्षा। सरकारी स्कूलों में 135 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही कंपनियों के माध्यम से यह भर्ती हो रही है। वह संबंधित ट्रेड की कंपनी यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके बाद समग्र विभाग स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति देगा। वह उक्त पदों के लिए 25 अक्टूबर आवेदन की तिथि तय की गई थी। वह ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन लिए गए। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी लिखित परीक्षा की तिथि भी तय कर ली गई है। बता दें कि 3 चरणों में यह परीक्षा होगी। वह 27, 28 और 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। वे कांगड़ा, मंडी और शिमला में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि उम्मीदवार अपने नजदीक जिले के केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। सीएम ने बिलासपुर के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को वितरित की 8 करोड़ 97 लाख की मुआवजा राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये प्रदान किए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3 करोड़ 97 लाख, घुमारवी विकास खंड के अंतर्गत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4 करोड़ 55 लाख, झडुंदा विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ 21 लाख रुपये तथा स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19,10,00,000 रुपये जारी किए। डीएलएड की डेट शीट जारी, नवंबर महीने से परीक्षाएं शुरू, 22 दिसंबर तक चलेंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से डीएलएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। बता दें कि बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में बनाए गए डाइट परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षाएं नवंबर महीने से शुरू होंगी। चुनावी ड्यूटी जनगणना में न उलझाए जा शिक्षक, टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग। एक तरफ आपदा के चलते स्कूलों में लंबा अवकाश रहने के चलते बच्चों की पढ़ाई का हुआ नुकसान पूरा करने को शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला और उपमंडल प्रशासन शिक्षकों की ड्यूटी मतदाताओं को फोटो विवरण और उनसे जुड़ी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए लगा रहा है। ऐसे में शिक्षक परेशान है कि वे अतिरिक्त कक्षाएं कब लें और रोजाना स्कूल टाइम के वक्त के बाद 2 घंटे यह चुनावी ड्यूटी अगले 45 दिन तक करें। ऐसे में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में यह ड्यूटी वार्षिक परीक्षाओं तक चलेगी और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 3 बजे से 5 बजे तक शिक्षक इस ड्यूटी में उलझे रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जातिगत जनगणना के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भरने की भी तैयारी है, जो वर्ष 2021 से लंबित है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पीएचडी और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए खुला पोर्टल। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्नातकोत्तर और पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया के लिए एडमिशन पोर्टल खोल दिया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय के चारों महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं और पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया होगी। वही दाखिला प्रक्रिया से संबंधित तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रेन की तरह जान सकेंगे बसों की लोकेशन। एचआरटीसी की बसों को पीआईएस से लैस करने की तैयारी। जी ट्रेनों की तरह जल्द ही यात्री एचआरटीसी बसों की लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकेंगे। परिवहन निगम ने अपनी बसों और बस अड्डों को पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि पीआईएस से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वही योजना के तहत सभी बसों को जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वही निगम के मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। वहीं बता दें कि जीपीएस की मदद से पता चलेगा कि रूट पर चल रही बस कहां पहुंची है और कितनी देर में बस अड्डे पर पहुंचेगी। वहीं बसों के पहुंचने का वास्तविक समय बस अड्डों पर लगी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इसकी उद्घोषणा भी की जाएगी। वहीं निगम प्रबंधन ने 6 माह के भीतर यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। जगत प्रकाश नड्डा बोले एम्स बिलासपुर के लिए किया जाएगा और जमीन का अधिग्रहण। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर के दूसरे चरण के निर्माण के लिए अभी और भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से भी बातचीत की जाएगी। वहीं एम्स के अधिकारियों से कहा गया है कि जो कार्य 10 साल बाद होने हैं उनके लिए अभी से प्रस्ताव बनाना शुरू करें। इसके अलावा एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करवा दी है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत में कही। वहीं नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर में ओपीडी और आईपीडी लगातार बढ़ रही है। वहीं बहुत जल्द कैंटीन शुरू हो जाएगी। मंत्री पद के लिए बिलासपुर से छटनी धुंध, अभी कांगड़ा से चेहरा धुंधला। जो कैबिनेट विस्तार पर बिलासपुर जिले से धुंध छट चुकी है मगर कांगड़ा से चेहरा धुंधला है। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर व कांगड़ा को मंत्री पद देने के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वह लोक चुनाव से पूर्व नए मंत्री बनने तय हैं। इससे पहले नवरात्र में मंत्रियों की शपथ के कयास थे तो अब तलबगारों की आस दिवाली पर टिकी है। वह सियासी पंडितों के अनुसार सुक्खू 3 रिक्तियों पर 2 मंत्री ही तय कर सकते हैं। गोविंद सागर झील वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए नोटिफाई, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। जो गोविंद सागर झील में जल्द ही क्रूज मोटर बोट्स हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। वह प्रदेश सरकार ने झील को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। बता दें कि बुधवार को बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की। वह झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह गतिविधियां शुरू होंगी। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह लिखा जाएगा भारत, पैनल में दी मंजूरी। जे एनसीईआरटी की स्कूल पाठ्य पुस्तकों में अब इंडिया नहीं दिखेगा। इन पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत लिखा जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी की एक उच्च स्तरीय समिति ने इंडिया के स्थान पर भारत लिखे जाने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह सिफारिश एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए गठित प्रोफेसर CI जैक की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। वह सिफारिश के मुताबिक प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल स्तर तक स्कूली पाठ्यक्रमों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। वह समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक के रूप में अवधि का वर्गीकरण चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं एनसीईआरटी की इस समिति का तर्क है कि प्राचीन शब्द की बजाय पुस्तकों में शास्त्रीय या फिर क्लासिकल शब्द का उपयोग होना चाहिए। व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स कम करने की तैयारी, उप मुख्यमंत्री मुख्य शुक्रवार को करेंगे बैठक। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगाई टैक्स को कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं परिवहन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसको लेकर शुक्रवार को बैठक करने जा रहे हैं। इसे फैसले के अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पंजाब के ऑपरेटर मिले थे। इसके अलावा हिमाचल के होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने भी सीएम से मुलाकात की थी। मेला मैदान से देवताओं की अस्थायी शिविर हटाने को लेकर विवाद, बंजार विधायक ने दिया धरना। जब मेला मैदान से दशहरा में बिना निमंत्रण आए 12 देवी देवताओं के अस्थायी शिविर हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बुधवार को प्रकरण को लेकर नाराज देवलुओं ने जिला पुस्तकालय और उपायुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, नाराज देवलुओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं देवलुओं ने डीसी कुल्लू के मुर्दाबाद तक नारे भी लगाए। वहीं मामले को लेकर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी और तहसीलदार कुल्लू के बीच खूब गहमागहमी हुई। उन्होंने तहसीलदार के खिलाफ विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही। वहीं देवलुओं की नाराजगी को देखते हुए पुलिस को मौके पर आना पड़ा। वह काफी देर तक माहौल तनातनी वाला बना रहा। बीड़ बिलिंग घाटी से लापता पोलैंड के पायलट का तीसरे दिन भी सुराग नहीं। जी हां, बीड़ बिलिंग घाटी से पैराग्लाइडिंग के लिए सोमवार को प्री फ्लायर के तौर पर उड़ान भरने वाले 70 वर्षीय पायलट कुलावी का बुधवार तक पता नहीं चल सका है।
वहीं मंगलवार को भीड़ से गए बचाव दल और एक हेलीकॉप्टर से पायलट की तलाश की गई थी और बुधवार को 2 हेलीकॉप्टरों को लापता पायलट की तलाश में लगाया गया था। बता दें कि देर शाम तक पायलट का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। जांच करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को शिक्षा विभाग की चेतावनी। शिक्षा विभाग ने जांच करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस बारे में जिला उप निदेशकों को पत्र जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कई जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कई अधिकारी पीड़ित पक्ष के परिजनों और स्टाफ के लिखित में बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, वे मात्र औपचारिकताएं निभाते हुए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी जांच रिपोर्ट निदेशालय में भेजी गई तो संबंधित अधिकारी से भी जवाब तलबी की जाएगी। दशहरे पर 4% बढ़ा डीए, लाखों कर्मियों के लिए आई खुशखबरी, 1 जुलाई से होगा प्रभावी। मोदी सरकार ने हाल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। अब रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। वहीं रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर अब 46% कर दिया है। वहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। वहीं कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का 7 जुलाई से अब तक का एरियर मिलेगा। पीएचसी से एम्स तक चलेगा स्वास्थ्य कार्ड, सीएम बोले किसी हिमाचली को इलाज करवाने में नहीं होगी दिक्कत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हर व्यक्ति के पास अपना स्वास्थ्य कार्ड होगा। दिसंबर तक हर हिमाचली को यह कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद पीएचसी से लेकर आईजीएमसी और एम्स तक इसी कार्ड से इलाज होगा। बता दें कि मरीज को अपने पुराने कागज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। वही दशहरे के अवसर पर सीएम सुन्नी दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय विधायक एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह उनके साथ थे। वही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। वहीं पिछली सरकार ने बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौला स्थित जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू हुआ, जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन बिजली परियोजनाओं में लाडा का पैसा जमा नहीं करवाया गया है और जीएसटी फ्री रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया है। थाना प्लोन परियोजना को मिली फर्स्ट स्टेज एनवायरमेंट क्लीयरेंस, 1500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पिछले कई वर्षों से एफसीए क्लीयरेंस न मिलने के कारण लटकी 191 मेगावाट की थाना प्लोन विद्युत परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। वही बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस परियोजना के लिए फर्स्ट स्टेज एफसीए क्लीयरेंस दे दी है। वही 20 अक्टूबर को हुई मंत्रालय की बैठक में इस परियोजना को एफसीए क्लीयरेंस देने पर सहमति बनी है। इसके बाद अब इस योजना के धरातल पर उतरने के आसार बन गए हैं। वही पिछले एक दशक से 191 मेगावाट की यह परियोजना धरातल पर उतरने के लिए बेकरार है। वही पूर्व सरकार के समय इस योजना के लिए एफसीए क्लीयरेंस लेने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन मंत्रालय ने कई बड़ी आपत्तियां लगाते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वहीं परियोजना के तहत 427 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें ज्यादातर भूमि वन विभाग की है, लेकिन अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से फर्स्ट स्टेज एफसीए क्लीयरेंस मिलने से योजना को आगे बढ़ाने की मुख्य अड़चन दूर हो गई है। गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाने पर 3000 जुर्माना, परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी से हेडरेस्ट हटा लिया है तो फिर परिवहन विभाग की ओर से आपके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सूरत में आपको 3000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में लगा हेडरेस्ट सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे में हेडरेस्ट हटाने की गलती ना करें। वहीं सड़क हादसे के दौरान अगर आपकी गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं लगा है तो फिर गर्दन में झटका लगने से आपको स्पाइन इंजरी हो सकती है। कुल्लू मनाली एनएच पर खर्च होंगे 22 करोड़, भूवैज्ञानिकों के सर्वे के बाद एनएचएआई ने लिया फैसला। आपदा से क्षतिग्रस्त कुल्लू मनाली एनएच का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने सर्वे में पाया है कि जहां कहीं से भी मार्ग ध्वस्त हुए हैं वहां पर कंक्रीट से निर्माण कार्य न होने से मार्ग ध्वस्त हुए। इसके चलते आपदा से सबक सीखते हुए निर्माण कार्य में लगी कंपनियों और एनएचएआई ने कंक्रीट से निर्माण कार्य करने की सलाह पर काम करना शुरू किया है। तकरीबन 22 करोड़ रुपये की लागत से कुल्लू मनाली एनएच का क्षतिग्रस्त हुआ मार्ग प्रारंभिक चरण में पूरा होगा। वहीं बता दें कि नदी से कट गए मार्ग के हिस्सों की मैपिंग की जा रही है। वहीं कंक्रीट के बॉल लगाई जाएगी, जिससे इस आपदा में एक अनुभव प्रशासन को यह हुआ है कि इस मार्ग पर जहां कहीं भी कंक्रीट बॉल लगाई है वह हिस्से कुल्लू से मनाली तक क्षतिग्रस्त होने से बच गए हैं।
एफआईआर तक सिमटी पुलिस भर्ती जांच। पेपर लीक मामले में 1.5 साल बाद भी कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं कर पाई सीबीआई। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की जांच मात्र एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित लग रही है। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को 1.5 साल तक अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस भर्ती में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको लेकर विपक्ष में रहते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अभी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते थे, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी पुलिस भर्ती में शामिल अधिकारियों पर कोई जांच शुरू नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी है। साइबर सेल ने रिकवर करवाए 48,34,000 लोगों से कभी ऑनलाइन पेमेंट तो कभी बीमे के नाम पर ठगी करते हैं सातिर। जे प्रदेश में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने ठगी का शिकार हुए लोगों को 48,34,000 की राशि रिकवर करवाई है। प्रदेश में कभी ऑनलाइन तो कभी बीमा करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। वे प्रदेश भर में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में स्टेट साइबर सेल में इस साल सितंबर माह तक फाइनेंशियल फ्रॉड की 2881 शिकायतें दर्ज की गई है। वह फाइनेंशियल फ्रॉड की 2881 शिकायतों में 7 लोगों को चकमा देकर फाइनेंशियल फ्रॉड पर लोगों से करीब 1,48,03,171 रुपये की राशि ठगी है। वहीं बता दें कि पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड के अधिकांश मामलों को सुलझाकर लोगों से ठगे हुए 48,34,404 रुपये रिकवर कर लिए हैं, जबकि 99,68,767 रुपये की राशि अभी होल्ड कराई गई है, जिसे रिकवर करने के लिए पुलिस काम कर रही है। वहीं प्रदेश में जनवरी माह से लेकर सितंबर माह तक 9 माह में फाइनेंशियल फ्रॉड की 2881 शिकायतें साइबर सेल में दर्ज की गई है। मेयर के चुनाव में एमएलए नहीं डालेंगे वोट। 4 नगर निगमों में चुनाव के लिए सरकार ने सभी डीसी को भेजी क्लेरिफिकेशन। राज्य के 4 नगर निगमों में मेयर के चुनाव के लिए विधायक वोट नहीं होंगे, वह चाहे वो मंत्री ही क्यों न हो। राज्य के शहरी विकास विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को यह क्लेरिफिकेशन भेजी है। इस क्लेरिफिकेशन की वजह से सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में नए मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था। वह शिमला के अलावा अन्य 4 नगर निगमों में मेयर के लिए पहली 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए अब अगले 2.5 साल के लिए मेयर का चयन होना है। वह प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर 12 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार धर्मशाला में अगले 2.5 साल मेयर के पद पर अब सिर्फ महिला नियुक्त होनी है, जबकि सोलन, मंडी और पालमपुर में मेयर का पद अगले 2.5 साल के लिए और अनारक्षित रहेगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा 5 राज्यों में भाजपा ही बनेगी सरकार। देश के 5 राज्यों में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकारें बनेंगी। वह केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बेहतर कार्य किया है। इसके चलते चुनावी राज्य में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह बात मंगलवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसका लाभ आम जनता को मिला है। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों में भी भाजपा जुटी हुई है। इसके साथ ही अभी जल्द ही देश के 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। बद्दी में हरियाणा की युवती से गैंगरेप, खाना खिलाने के बहाने 4 युवकों ने बनाया हवस का शिकार। बद्दी में एक उद्योग में कार्यरत हरियाणा की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। वह युवती के साथ कामगार ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया। वे पीड़िता ने इस संदर्भ में पंचकुला में शिकायत दी थी, लेकिन घटना बद्दी क्षेत्र में होने की वजह से पंचकुला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करते हुए इसे बद्दी ट्रांसफर कर दिया, जिस पर महिला पुलिस थाना बद्दी ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भादंस की धारा 323, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही बता दें कि पीड़िता ने बताया कि यह घटना 2 अक्टूबर की है। उस वक्त जब वह फैक्ट्री से बाहर ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रही थी, तो उसी दौरान उसकी कंपनी में कार्यरत युवक उसे मिल गया, जो उसे अपने कमरे में खाना खिलाने ले गया। दोस्तों, आज खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।